पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो हर 10 इंडियन फीमेल्स में से एक इंडियन फीमेल पीसीओडी से ग्रसित है, पीसीओडी से परेशान है। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के होने के रीजंस क्या क्या हैं और आप आयुर्वेद के थ्रू पीसीओडी को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आप फेशियल एक्ने से परेशान हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा हुई है और सिर के बाल आपके झड़ रहे हैं, इसमें एक कॉम्बिनेशन चलता है, यानी कि जो हेड है वहाँ पे हेयर फॉल होता है और फेस पे न्यू हेयर आते हैं। इसके अलावा अगर आपका वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आप एक्सेसिव मूड चेंजेस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पीसीओडी के लिए अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। पीसीओडी का मतलब है आपकी ओवरी के अंदर एक सिस्ट फॉर्मेशन हुई है। कोई भी सिस्ट होती क्यों है और पीसीओडी क्यों होती है? हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई सिस्ट, कोई फाइब्रॉइड, कोई ट्यूमर, कोई ग्रंथि, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो माइक्रो चैनल्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आई हुई है और उस ब्लॉकेज की वजह से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये कोई भी एरिया हो सकता है। आज हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं तो आज हम ओवरी के सिस्ट के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले माइक्रो चैनल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो चैनल्स, जिसे हम आयुर्वेद में स्त्रोतस बोलते हैं, हमारी बॉडी का सारा ट्रांसपोर्टेशन उनके थ्रू होता है। आपका खाया हुआ खाना, आपका ब्लड, आपकी एनर्जी, आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब हमारे माइक्रो चैनल से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। माइक्रो चैनल्स के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। अगर आपका खाना पीना अप टू द मार्क नहीं है, कुछ आप एक्सेसिव खा रहे हैं या स्ट्रेस एंग्जाइटी आपको काफ़ी ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में एक जगह पर वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होने से वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट होके वहाँ पर सिस्ट या ट्यूमर बन सकता है। ऐसा हमारा आयुर्वेद का मत है। इसीलिए सिस्ट या ट्यूमर में पंचकर्मा को हम सबसे ऊपर रखते हैं। पंचकर्मा से आपकी पूरी बॉडी की शुद्धि होती है। आपको ज़रूर पंचकर्मा के बारे में कंसीडर करना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ एडवाइजेस, कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप अपने पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आपकी डाइट। ऐसा देखा जाता है कि पीसीओडी और ओवरवेट होने में काफ़ी ज़्यादा लिंक है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 50% जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं वो हमेशा ओवरवेट थे, तभी उनको पीसीओडी हुई। और एक और रिसर्च है, अगर पीसीओडी में हम वेट लूज़ कर रहे हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी पीसीओडी सिर्फ वेट लूज़ करने से ही ठीक हो जाती है। तो इसलिए पीसीओडी में डाइट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा मीठा, ज़्यादा मिठाइयाँ, ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि पास्ता, मैक्रोनी, उसके अलावा मैदे वाली आइटम्स, कोई भटूरे चने, कोई बाजार का खाना पीना, ये सब कंज्यूम कर रहे होते हैं। इन सब से होता क्या है, आपकी बॉडी में शुगर का एक स्पाइक क्रिएट होता है जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में एकदम से रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन होता है और आपको पीसीओडी होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, पर्टिकुलरली मैदे वाली आइटम्स, शुगर वाली आइटम्स, पर्टिकुलर तरह की मिठाइयाँ, दूध से बनी मिठाइयाँ, खोया, पनीर, चीज़, ये सब कुछ आप अपनी डाइट में से कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। आप इन सब को कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करेंगे, जैसे कि ज्वार, बाजरा, होल व्हीट की रोटी। आप इन सब से अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करेंगे। कोई कोल्ड ड्रिंक्स आपने नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी शुगर का स्पाइक क्रिएट करती हैं। कुछ भी एक्सेसिव मीठा आपने नहीं खाना है। आपको अपनी किसी एक मील में, ब्रेकफास्ट या लंच में रॉ सैलड यानी कि कच्ची सलाद का सेवन करना है। आप एक पूरा बाउल भर के सैलड को कंज्यूम कीजिए। उसके अलावा बॉइल्ड वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, गाजर है, कैप्सिकम है, आप इन सब को बॉयल करके इसका भी आपने सेवन करना है। जो इसके अगला पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। जब पीसीओडी का एक वन ऑफ द मेन रीज़न है ही ओवरवेट होना, तो हम अपना सारा फोकस वेट पे ही रखेंगे। एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। दिन में 5-6 किलोमीटर आपने वॉक करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। योगा आप सारा कीजिए, पर ख़ास तौर पे भद्र आसन और वज्रासन, इन दोनों पे फोकस करके योगा कीजिए। इन दोनों आसनों से आपके पेल्विक एरिया की ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है, जिस वजह से जो आपकी ओवरी है, आपका यूट्रस है, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और बॉडी अपने आप हील करती है। प्राणायाम में आपने अनुलोम विलोम करना है, आपने कपालभाति करना है और आपने भ्रामरी प्राणायाम करना है। आप डेली 20 to 30 मिनट्स अपने पे स्पेंड करेंगे और इस डिजीज़ से बड़ी जल्दी आपको राहत मिलने वाली है। जो अगला पॉइंट है वो है स्ट्रेस फ्री रहना। पीसीओडी वालों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पीसीओडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसकी वजह से इरिटेशन, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ा रहना, ये सब वैसे ही सिम्टम है और इन सब से पीसीओडी और इंक्रीज़ होती है। लेकिन अब आपको साइकिल तो तोड़ना ही है ये वाला, तो इसलिए आपको अपने आप को खुश रखने की ट्राई करनी है, कम इरिटेट होना है, मूड स्विंग्स को अपने पे हावी नहीं होने देना, खुश रहने की ट्राई करनी है। नींद आपने एडिक्वेट क्वांटिटी में कंज्यूम करनी है और चीज़ों को लेट गो करने की हैबिट बनानी है। स्टार्टिंग में आपको 1 वीक 2 वीक्स आपको ये मुश्किल लगेगा,
पर जैसे जैसे आपको अपने हार्मोन लेवल सही होते नजर आएंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें करेंगे। ये सब हमने बात की लाइफस्टाइल की। अब कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ जिसको अपना के आप अपने पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। आपको हल्दी, सौंठ और दालचीनी इन सब का इक्वल मिक्सचर लेना है, इनको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, इनका एक चूरन प्रिपेयर करना है। हमेशा ट्राई कीजिए कि फ्रेश चीज़ें आप अरेंज कर लें। हल्दी, सौंठ और दालचीनी इन तीनों को इक्वल अमाउंट में लेके 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम आप इसको लेके अपने आप ही ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कीजिए और इस तैयार हुए मिक्सचर में से एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी में घोलकर इसका सेवन कीजिए। आप बड़ी जल्दी अपने पीसीओडी में रिलीफ देखेंगे। जो सेकंड रेमेडी है वो है त्रिकटु चूरन, यानी कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली। पिपली जिसे हम मगा भी बोलते हैं, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इन सब को भी आपने इक्वल अमाउंट में लेना है। इन सब को भी आपने ग्राइंड करके इसका चूरन प्रिपेयर कर लेना है और इसको आपने डब्बी में डालकर अपने डाइनिंग टेबल पर रख लेना है। जब आप खाना खाने लगें तो इस तैयार हुए चूरन में से एक पिंच आपको सब्जी या दाल, जो भी आप लिक्विड आइटम ले रहे हैं, उसके अंदर डालना है। हर मील में आपको इसका पिंच कंज्यूम करना है, इसका सेवन करना है। इन सब आयुर्वेदिक रेमेडी से आप बड़ी जल्दी अपने आप को बेटर कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही आयुर्वेदिक टिप्स के लिए, आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।